हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स में नीति आयोग और उससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीसीएस आरओ रे एग्ज़ाम उससे जुड़े होंगे। इकोनॉमिक्स बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं, पर पेपर में हम लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में हो। अगर हम इसको गहनता से पढ़ें तो ये हम कर सब कुछ अलग करके अपने नंबर या अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। नीति आयोग है इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2014 को। इसे लाल किले में इसकी घोषणा की गई थी। पर पर इसका जो प्रभाव इसका कब हुआ था, मतलब कब से लागू हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 से ये लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ था। इसका पुराना नाम क्या था? योजना आयोग इसका पुराना नाम था। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। अब इसका जो नाम है, पूरा नाम इंग्लिश में, तो N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन और T फॉर ट्रांसफार्मिंग, I फॉर इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है वहीं इसका अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके उपाध्यक्ष होते हैं, अलग से नियुक्त होते हैं। तो जो पहले इसके उपाध्यक्ष थे तो वो थे प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में है जो के सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी। और उसके बाद अब शुरू करते हैं अपनी जो हमारे योजना काल में जिसका नाम नीति आयोग पड़ा है उसे योजना काल बोलते थे। उससे जुड़ी पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो अभी तक हमारे भारत में लागू हो चुकी हैं। पहली है जिसका सन था 1951 से 1956 के बीच योजना चली है, जिसका लक्ष्य दर था 2.1 और प्राप्ति दर था 3.61। इसका मॉडल था हेराड डोमर मॉडल और KN राज मॉडल। इसके प्राथमिकता थी जो मतलब किस क्षेत्र में लागू की गई थी, तो कृषि एवं सिंचाई विद्युत क्षेत्र पे लागू की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1956 से 61 तक। दूसरी 1956 से 61 थी। इसका लक्ष्य दर था 4.5 और प्राप्ति थी 4.27। अब इसका मॉडल क्या था? तो मॉडल था प्रोफेसर PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये। और ये इसका प्राथमिक क्षेत्र क्या था? तो इसका प्राथमिक क्षेत्र था भारी उद्योग और चिकित्सा। क्या था? भारी उद्योग और चिकित्सा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। इसका लक्ष्य दर था 5.6 और प्राप्ति दर थी 2.84। ये पूर्णतया निष्फल हो गई थी योजना। इसमें जो प्राप्ति दर रखी गई थी, वो लक्ष्य दर रखा गया था, वो प्राप्त नहीं हो पाया और ये योजना फ्लॉप भी रही है। इसका मॉडल था सुखमनी चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी ये। जो इसका प्राथमिकता क्या था? इसमें प्राथमिकता दी गई थी खाद्यान्न तथा उद्योगों में दी गई थी। किस में दी गई थी? खाद्यान्न में और उद्योग में दी गई थी। और उसके बीच में 3 साल का गैप था जिसे हम योजना काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजना अवकाश बोलते हैं, जो 1966 से 1969 तक रहा। कब रहा? 1966 से 1969 तक रहा। उसके बाद चौथी चालू हुई है जो 1969 से 1974 तक लागू रही। इसका जो लक्ष्य दर था 5.7 था और प्राप्ति दर 3.40 था। कौन था? 3.40। आपको एक बात बता दें, ये जो तीसरी योजना थी ये इसलिए अभी निष्फल हुई क्योंकि इसमें इंडो चाइना वार भी हुआ था। इसीलिए देश में अकाल वकाल पड़ गया था और काफ़ी आर्थिक संकट आ गया था हमारे देश में। इसीलिए ये योजना में निष्फल हुई थी। और पाँचवीं योजना काल है 1974 से 1979 तक। कब की है? 1974 से 1979 तक। इसमें प्राप्ति दर रखी गई थी 4.4 और
ये 4.9 तक गई थी। और इसका मॉडल था डीपी धर मॉडल पे आधारित थी। किस पे आधारित थी? डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसका प्राथमिक क्षेत्र क्या था? इसका प्राथमिक क्षेत्र था जन स्वास्थ्य और समाज कल्याण। क्या था? जन स्वास्थ्य और समाज कल्याण था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली है। इसका लक्ष्य दर था 5.2 और प्राप्ति दर था 5.4 था। इसका मॉडल था ग्रोथ आगत निर्गत मॉडल। क्या था? ग्रोथ आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। ये कृषि उद्योग तथा ऊर्जा पे इस पर ध्यान दिया गया था। छठी योजना में कृषि उद्योग तथा ऊर्जा पर ध्यान दिया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से चालू हुई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1885 से 1890 के बीच थी। जो इसका लक्ष्य दर था 5.0 और प्राप्ति दर क्या थी? तो इसकी प्राप्ति दर थी 5.6 थी। क्या थी? 5.6। ये इसका मॉडल क्या था? तो मॉडल था प्रणब मुखर्जी मॉडल, से वस्तु मजदूरी मॉडल भी कहते हैं। ये खाद्यान्न तथा ऊर्जा पे आधारित थी। किस पे आधारित थी? खाद्यान्न तथा ऊर्जा पे आधारित थी। अब उसके बाद है 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 1992 से 1997 तक रही। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक रही। इसका लक्ष्य था 5.6 और प्राप्ति दर थी इसकी 6.6। और इसका मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर था। क्या था? जॉन डब्ल्यू मिलर था। इसका क्षेत्र था मानव संसाधन एवं शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार विकास। ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 8वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना थी 1997 से 2002 तक थी। इसका लक्ष्य दर था 6.5 और प्राप्ति दर थी 5.7। इसका मॉडल था आगत निर्गत मॉडल था। क्या था? आगत निर्गत मॉडल था। ये रोजगार, ग्राम विकास तथा सामाजिक व्यक्ति के विकास के लिए इस योजना का क्षेत्र था। या इस पे ध्यान चुनावी योजना में इस पे ध्यान दिया गया था। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2002 से 2007 तक रही है, जिसमें लक्ष्य दर था 7.9 और प्राप्ति दर थी 7.8। योजना आयोग का मॉडल, इसमें योजना आयोग का पत्र था मॉडल इसका। और ये रोजगार ऊर्जा सुधार पे आधारित थी। किस पे आधारित थी? रोजगार ऊर्जा सुधार पे आधारित थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2007 से 2012 तक थी। कब थी? 2007 से 2012 तक थी। इसका जो लक्ष्य दर था 9.0 था और प्राप्ति दर 7.9 था। प्रोफेसर सी रंगराजन के मॉडल पर आधारित थी। ये प्रोफेसर रंगराजन पे आधारित थी, मॉडल पे आधारित थी ये। उसके बाद है ये किस पे आधारित थी, मतलब किस क्षेत्र पे इस पे ध्यान दिया गया था? तो तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास पे ध्यान दिया गया था। किस पे ध्यान दिया गया था? तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास पे ध्यान दिया गया था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना इसकी शुरुआत 2012 से 2017 तक रही है। ये इसका लक्ष्य दर रखा गया था 8.0 और प्राप्ति दर था 8.2। इसका मॉडल था योजना आयोग का पत्र। इसका मॉडल क्या था? योजना आयोग का पत्र। और इस पे कौन सा क्षेत्र पे ध्यान दिया गया था? तो वो क्षेत्र था तीव्रता धारणीय और अधिक समावेशी विकास। ये भी लगभग सेम ही था। ये उस पे 11वां और 12वीं पंचवर्षीय योजना दोनों पे जिस क्षेत्र पे ध्यान दिया गया था वो लगभग वहीं थे। ये 12वीं योजना ही तक चल पाई थी। उसके बाद नीति आयोग आ गया था। और ये थे हमारे आज की वीडियो अच्छी यूज़फुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन